What's up everyone? Welcome back to the channel। तो कल हम लोगों ने चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 2 आज शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन रखेंगे, जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, इसके फीचर्स, किस तरीके से आपको बिजनेस में मैनेजमेंट में मदद करते हैं। तो आइए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करते हैं और खूब फन करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। यहां पे इस चैप्टर में बात होने वाली है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अबे प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल? ना ना ना, स्कूल प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है यहां पे लोगों के विचार, विचार भी थॉट्स हो गए। प्रिंसिपल होता है उसूल। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमारे प्रिंसिपल्स बहुत मजबूत हैं, हमारे प्रिंसिपल्स पे चलोगे तो जिंदगी भर आराम करोगे। आराम नहीं मतलब ऐश करोगे। तो प्रिंसिपल्स का मतलब यहां पे है गाइडलाइंस। प्रिंसिपल मींस गाइडलाइंस जो कि मैनेजर्स को मदद करेंगी चीजें मैनेज करने में। सर ये गाइडलाइंस किसने दी हैं, कैसी दी हैं? तो वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत एक्सपर्टीज ली है, जिन्होंने मैनेजमेंट की फील्ड में खुद को प्रूव करा है और उन्होंने हमें कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करी हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स हैं क्या? दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ्स, बिल्कुल सच्चाई है इसके अंदर, विच एक्ट्स एज गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजंस। ठीक है जी। इसके बाद वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या शानदार स्लाइड लग रही है वैसे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर जो होता है वो होता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। पहले आप ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 फीचर्स हैं। ये सारा इनका चार्ट है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सभी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, सब जगह ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चलते हैं। भाई मैनेजमेंट तो परवेसिव है ना, सबको चाहिए, कोई भी देश हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, तो वहां पे ये सभी प्रिंसिपल्स भी काम करेंगे। बस थोड़ा सा हमें उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होगा। भाई अब डिसिप्लिन की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन को भी डिसिप्लिन चाहिए, एक स्कूल को भी डिसिप्लिन चाहिए। स्कूल में डिसिप्लिन अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हुआ होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हुआ होता है ना। तो क्या लिखा है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एंड दे कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बिजनेस है, गवर्नमेंट है, मिलिट्री, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। एग्जाम्पल की बात नहीं करेंगे अभी हम, फिलहाल आप इसको पढ़ो। जब मैं स्केलर चेन पढ़ा दूंगा तो आप इस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट होता है जनरल गाइडलाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो हैं बट ये किसी भी चीज का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रॉब्लम में हो और आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की किताब पढ़ी और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर जस्ट जनरल गाइडलाइंस। ये किसी भी चीज का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। क्या मतलब? मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिव्स गाइडलाइंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड एनी रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम। ये सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, सिर्फ आपको बता सकते हैं, सिर्फ आप इनसे सीख ले सकते हो, बट करना तो आप ही को पड़ेगा अच्छे से। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? दीज आर फॉर्म्ड बाय। ये कैसे डेवलप हुए हैं, कैसे बने हैं? क्या रात को जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाने वाले हैं उनका नाम है हेनरी फेयोल। अभी आप उनके बारे में पढ़ोगे। क्या हेनरी फेयोल के सपने में भगवान आए और उन्होंने बोला हे हेनरी कल आपको ये सभी प्रिंसिपल्स लिखने हैं, इस तरीके से होगा? क्या ऐसा हुआ था? या फिर ये सभी प्रिंसिपल्स उसने धीरे 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 सीखे, धीरे 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 डेवलप करे, एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, किस तरीके से हुआ? तो दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपीरियंस से, कलेक्टिव विजडम से, सारी चीजें डीप और थोरो रिसर्च वर्क करा गया और अकॉर्डिंगली बनाए गए। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, रातों रात नहीं बनाए गए थे। दे आर नॉट द पर्सनल फीलिंग्स, ये कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं है। ये धीरे धीरे कलेक्टिव प्रैक्टिस से चीजें डेवलप हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, रिजिड नहीं है। जैसे साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, आप साइंस में कुछ भी पढ़ो वो फिक्स्ड है, यूनिवर्सल है, वो वैसा ही रहेगा। उसमें अगर आपने एक एलिमेंट में भी कुछ इधर उधर करा
तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होते हैं। मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है जिसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो और अच्छे तरीके से चीज़ें चला सकते हो। देन वी हैव मेनली बिहेवियरल। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो सभी ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट पीपल। जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे मैनेजमेंट है। अगर मैं अकेला हूँ तो मुझे छोटे लेवल का मैनेजमेंट चाहिए, 2 लोग हैं ज़्यादा, 4 हैं ज़्यादा, 5 हैं ज़्यादा, 10 हैं और ज़्यादा। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट पीपल। तो क्या होता है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, देखो जैसा मैंने तुम लोग को बोला कि भाई पढ़ोगे तो अच्छे नंबर लेके आओगे, कम पढ़ोगे तो कम नंबर लेके आओगे। कॉज भी बता रहा हूं, इफेक्ट भी बता रहा हूं। ये करोगे तो ये होगा। कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज क्लैरिफाई हो रही है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी बाय एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टेल द लाइकली इफेक्ट कि ये चीज हो सकता है। 100% कंफर्मेशन नहीं है बट लाइकली कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। उसके बाद कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है कि डिपेंडेंट होता है। कॉन्टिंजेंट शब्द का मतलब ही डिपेंडेंसी होता है, यानी जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उनसे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हो तो वो किस हद तक आपको मदद करेंगे, किस तरीके से हेल्प करेंगे, ये सब डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। Principles of management are contingent or dependent upon the situations prevailing in the organization. The application of principle has to be changed according to the nature, size and type of the organization. आपको बदलनी पड़ती हैं अलग अलग organization के तरह। तो this was all about the features और characteristics जो मैंने आपको सारे बता दिए। ये हमारे characteristics features थे। universal application, general guidelines, formed by practice experimentation, flexible, mainly behavioral, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और कॉन्टिंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में हमारे पास आ जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की क्यों जरूरत है, क्यों डिसिप्लिन, क्यों डिवीजन ऑफ वर्क, ये सब मैं प्रिंसिपल्स के नाम ले रहा हूं, इनकी क्यों जरूरत है। नंबर 1 सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। इसका क्या मतलब है सर, बहुत सीधा सीधा सा मतलब है इसका। अगर मैं मैनेजर हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और मैं चाहता हूं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, मैंने कोई कंपनी बनाई और मैं चाहता हूं कि मेरा कंपनी बहुत बड़ा कंपनी बन जाए, तो उस सिनेरियो में मैं दूसरे लोगों को देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, उनकी मिस्टेक से सीखूंगा, मैं देखूंगा उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई करे। तो ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को मदद करते हैं यूजफुल नॉलेज से, यानी यूजफुल इनसाइट से। आपको एक इनसाइट मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से कहाँ पे क्या अप्लाई होगा तो उससे क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो प्रिंसिपल्स मदद करते हैं मैनेजर्स को एक आइडिया के थ्रू, जिसे वो रियलिटी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और चीज़ें देख सकते हैं। तो क्या लिखा है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्ट्स एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स। दीज प्रिंसिपल्स इंप्रूव देयर नॉलेज, the improve managers knowledge, ability, understandability. The effects of these principles help the manager to learn from their past mistakes. ठीक है, दूसरा optimum utilization of resources। भाई जब आप चीज़ों के बारे में पहले से ही जानते होंगे तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। लाइक एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क जो बोलता है काम को बांट दो। अब अगर हम काम बांट देंगे तो हर इंसान को पता होगा कि किसका क्या जॉब है, तो वो बस अपना ही जॉब करेगा, किसी और का काम वो नहीं करेगा। तो एफिशिएंसी आएगी ना, वेस्टेज कम से कम होगा और अच्छे से काम हो पाएगा। तो क्या बोलता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स इज टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस एंड टू चेक द वेस्टेज ऑफ मैन, मशीन एंड मटीरियल। नंबर 3 साइंटिफिक डिसीजंस। ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये काफ़ी साइंटिफिकली डिज़ाइंड है, ये काफ़ी ज़्यादा समय लगा के, एक्सपीरियंस लगा के, ऑब्जर्वेशन लगा के डिज़ाइन करे गए हैं। तो इन प्रिंसिपल्स के बेस पे अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपका डिसीजन भी साइंटिफिक डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है
वो आपकी मदद करते हैं थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में। थॉटफुल डिसीजन मेकिंग का मतलब कि आप कितने अच्छे से थॉट्स के साथ डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स सो दैट दे कैन टेक साइंटिफिक डिसीजंस। ये प्रिंसिपल्स देते क्या हैं? अच्छी ट्रेनिंग, और वो एक थॉटफुल डिसीजन ले सकते हैं और सभी चीज़ें अच्छे से एक वेल मैनर्ड वे में कर सकते हैं। उसके बाद फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Principles of management increases the efficiency and enable them to fulfill their social responsibility as well. Sir, what is a social responsibility? Social responsibility है सामाजिक जिम्मेदारी। सामाजिक जिम्मेदारी का क्या मतलब है? सामाजिक जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में ही काम करते हो, सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से ही आए हैं, तो आपकी सोसाइटी की टवर्ड्स भी तो जिम्मेदारी हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इक्वली फोकस्ड हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रो करना है, कीपिंग इन व्यू द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, किसी भी तरीके से सोसाइटी हार्म ना हो। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड एनेबल देम to fulfill their social responsibility. Efficient managers can make good quality products at reasonable prices. उसके साथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है, अच्छे से एजुकेशन मिलता है, रिसर्च वर्क होता है। प्रिंसिपल्स आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग एजुकेशन ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स बाय एनरिचिंग देयर थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट्स, लॉजिकल थिंकिंग। देखो साइंटिफिकली लॉजिकली बनाए गए हैं। एज अ रिजल्ट दीज प्रिंसिपल एक्ट एज अ बेस फॉर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस आ गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के नाम के बारे में पढ़ा कि क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनके इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब हम इस चैप्टर में दो लोगों के बारे में जानने वाले हैं। एक तो है हेनरी फेयोल, ठीक है, और एक है हमारे पास FW टेलर। तो इन दोनों के ही बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कौन है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट की फील्ड में, और किस तरीके से इन्होंने हमें बहुत सुंदर सुंदर प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो उन सभी सुंदर सुंदर प्रिंसिपल्स को जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, और चैप्टर नंबर 2 को एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।